नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बदायूं में विवाद की। धार में सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा नवमी के दिन गरबा ग्रुप को प्रदान किए गए पुरस्कार की और साथ ही प्रतापगढ़ में विगत दिवस मनाई गई नवमी पूजा की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से, जहां फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ओरछी कस्बे में अपनी दुकान पर आए पति पत्नी को कुछ लोगों ने जमकर पीटा। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ग्राम ओरछी कस्बे का है, जहां आज ओरछी कस्बे के रहने वाले गिरिराज किशोर व उसकी पत्नी को घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने जमकर पीट दिया। पीड़ित ने बताया कि आज सुबह अपनी पत्नी के साथ ओरछी कस्बे में स्थित अपनी दुकान पर गए थे। वहीं घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और पत्नी के साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की जाने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित ने फैजगंज बेहटा थाना पुलिस को लिखित शिकायती पत्र दिया है। वहीं मामला ऐसी होने के कारण पीड़ित के पक्ष में भीम आर्मी मंडल उपाध्यक्ष राय सिंह सागर व विधानसभा अध्यक्ष बंशीधर तथा अनमोल सागर सहित दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मिलकर पीड़ित की सुनवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जाँच करना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जाँच करनी शुरू कर दी है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हाँ जी, क्या मामला था? देखिए, मेरा नाम राय सिंह सागर है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से बरेली मंडल का उपाध्यक्ष हूँ और बदायूं जनपद के थाना फैजगंज बेहटा के ग्राम ओरछी के पूर्व प्रधान श्री गिरिराज किशोर कल अपनी दुकान पर गए थे अपनी पत्नी के साथ। तो वहाँ दुकान पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनका पीड़ित का ये भी आरोप है कि उनका मोबाइल और कुछ पैसे भी छीन लिए गए। उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी अभद्रता की गई और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस पर अभी कोई कानून कार्रवाई थाना फैजगंज बेहटा पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। और मैं पीड़ित को पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि भीम आर्मी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गिरिराज किशोर है। कहाँ रहते हो? मैं ओरछी। क्या हुआ था? आज सुबह मैं और मेरी पत्नी सुबह दुकान पर आए थे, सुबह लगभग 6:30 बजे। तो हमारे आने से पहले यहाँ घात लगाए 5-6 लोग बैठे थे, जो रामदास थे, रामदास के लड़के थे, रामदास की पत्नी थी, एक कोई अज्ञात व्यक्ति था। जैसे हमने यहाँ बाइक रोकी और तैसे हम भागते बड़े बड़े साले चमट्टों का ज़्यादा बड़े नेता बनने आए, तुझे को देखने बैठे हैं हम। और इतने कहते मेरे साथ कुछ करके मारपीट करी, मेरी पत्नी के साथ मारपीट करी, मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करी थी। मेरी पत्नी की सोने की जंजीर छीन के ले गए, मेरे मोबाइल से मोबाइल ले गए, मोबाइल में कुछ पैसे थे मेरे मैं बोले गए, जिसकी मैंने तत्काल सूचना 112 को दी। 112 आई थी। उसके बाद मैं थाने गया। थाने में जाकर घटना की पूरी तैयारी मैंने एस साहब को दी है, जो अभी तक मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है। पुलिस नहीं आई यहाँ पे? अभी पुलिस आई, पुलिस विवेचना करके गई है, देखते गई है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है साहब, इस बारे में पुलिस ही बता सकती है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति ग्राम तिरला नवदुर्गा उत्सव को प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति के सदस्य अमोल पाटीदार द्वारा बताया गया कि सभी लोगों के माध्यम से प्रत्येक गरबा प्रस्तुत करने वाली टीमों का प्रोत्साहन किया गया। समिति द्वारा बताया गया कि नवरात्रि उत्सव में भव्य गरबा डांडिया रास प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें नवमी की रात्रि को प्रथम टीम मयूरी गरबा ग्रुप गंजीखाना धार रही। प्रथम पुरस्कार राशि 31,131 रुपए इंदर सिंह ठाकुर पटवारी परिवार नरेंद्र ठाकुर द्वारा दिया गया। द्वितीय टीम रियांशी गरबा ग्रुप भक्ताबार धार रही। द्वितीय पुरस्कार राशि 21,121 रुपए आनंदिया परिवार की ओर से बालकृष्ण पाटीदार, दयाराम सेठ, योगेश पाटीदार, शांतिलाल पाटीदार, मुकेश पाटीदार, धर्मेंद्र पाटीदार द्वारा दिया गया। और तृतीय टीम मिनी महाकाल ग्रुप तिरला रही। तृतीय पुरस्कार राशि 11,111 रुपए शुभम पटवारी व प्रदीप पाटीदार द्वारा दिया गया। चतुर्थ पुरस्कार 6,666 रुपए रणथंभौर 99 सुपर स्टोर एवं न्यू पब्लिक स्कूल तिरला द्वारा दिया गया। इस तरह पांचवा पुरस्कार राशि 5,555 रुपए रमेश पाटीदार डेरी वाले की ओर से अनिल पाटीदार द्वारा दिया गया। साथ ही बची टीमों को भी
प्रोत्साहन राशि के साथ शील्ड भी दी गई। इसके साथ ही प्रतिदिन प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए। इस आयोजन में पुलिस थाना तिरला की टीम द्वारा विशेष सहयोग मिलने पर समिति द्वारा पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आयोजन में श्याम कृपा लाइट डेकोरेशन तिरला, विकास बाबा व दीपक पाटीदार, बाबू टेंट हाउस सुल्तानपुर व महाकाल प्रोफेशनल डीजे साउंड का विशेष योगदान रहा। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां हर बार रामलीला का होता है भव्य आयोजन, इस बार भी कमेटी द्वारा रामलीला का भव्य आयोजन करने के लिए अलग पहल की गई। रामलीला का इस बार दिखाया जा रहा है लाइव प्रोग्राम। घर बैठे हापुड़ रामलीला कमेटी द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही है राम मंचन की तमाम तस्वीरें। आज राम और रावण का होगा युद्ध, इसके बाद रावण के पुतले का दहन। रामलीला ग्राउंड में रावण का पुतला बनाकर तैयार। इस बार भी हापुड़ की रामलीला मैदान में बनाया गया 65 फुट का रावण का पुतला। बता दें कि रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी बनाया गया पुतला। करीब 40 दिनों से पुतला बनाने में जुटे थे कारीगर। आइए जानते हैं इस विषय में कमेटी अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, मेला संयोजक अनिल आजाद और कारीगर चंद्रपाल का आगे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? चंद्रपाल। अच्छा जी, आज ये रावण बनाए गए हैं, किनके द्वारा बनाए गए हैं और कितने बड़े यहाँ बनाए? रावण रामलीला कमेटी के द्वारा बनाए गए प्रधान जी के, और इनकी लंबाई जो है 55, 60, 65 फुट है। लगभग आप कितने सालों से यहाँ लगातार बनाते हैं? तकरीबन 20 एक साल हो गए। पहले के मुकाबले अब राउंड में क्या खासियत है जो आपने बनाई? खासियत क्या, पहले से इतनी लंबाई बनती भी आ रही है, खासियत कुछ नहीं है। इनकी तो लंबाई जो पहले थी आज भी उतनी है। विजयदशमी का पर्व बनाया जा रहा है, इस बार रामलीला में क्या विशेष रहने वाला है? मेरे भाई अनिल जी ने बताया कि क्या विशेष रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ। विशेष ये रहने वाला है कि यहाँ लगभग 1-1.25 लाख लोग देखने आते हैं। जिस दिन रावण का दहन सुबह होता है, शाम को आतिशबाजी होती है, भरत मिलाप के दिन भी होती है। वो एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए वो आतिशबाजी यहाँ की जाएगी। और जो रामलीला का मंचन है वो मैं समझता हूँ कम से कम 1 लाख लोग घरों पर बैठ के इस रामलीला का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। हमने एक रामलीला समिति के द्वारा एक लिंक सबको भेज रखा है। जो बुजुर्ग लोग, माता बहनें किसी काम से यहाँ नहीं आ पाती, वो अपने घर पर उस रामलीला का मंचन सीधा देखती है। मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि हमारे जो मंडली के अध्यक्ष हैं श्री पवन देव चतुर्वेदी जी, वो सीधे अयोध्या धाम से जुड़े हुए हैं। तो वो आदर्श रामलीला यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके सारे कलाकार जितने भी है जो मंचन के पात्र बन रहे हैं, वो बिल्कुल साफ आवाज़ में अपनी रामलीला का मंचन कर रहे हैं। ये जो मंचन है 3D मंचन है, जब हम टीवी पर देखते हैं तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। यहाँ एक बार देखा जाता है कि रामलीला जो दशहरे पर लगभग खत्म हो जाती है, हापुड़ में अब की बार और टाइम बढ़ाया गया, क्या लीला इस बार? नहीं, वो एक्चुअल में जो रामलीला का पात्र है, जो पूरा मंचन है वाल्मीकि रामायण का, उसमें लवकुश लीला भी होती थी। लेकिन पिछले 20 साल से हम लवकुश लीला को करवा नहीं पाए। कारण क्या रहा वो तो अलग विषय है। इस बार हम लवकुश लीला मंच से दिखाएंगे, जिससे लोग ये देखें कि राम जी ने जो अच्छे काम करे, लवकुश जी ने उनको कैसे आगे बढ़ाया। और लवकुश लीला जब शहर के लोग देखेंगे तो एक नयापन हमने दिया है। इसके बाद फूलों की होली का एक प्रोग्राम दिया है, खाटू श्याम जी का एक प्रोग्राम दिया है, जिससे शहर के लोग रामलीला के मंच से जुड़ चुके हैं। यहाँ मेरा ये भी कहना है कि लव का पर्व मनाया जा रहा है, क्या विशेषता है इस बार? आपने देखा होगा कि हमारे इस मेले को लाखों लोग देखने आते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घर परिवार में किसी कारण से लीला को देखने से वंचित जो लोग रह जाते थे, उसके लिए इस बार हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में एक LED का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, लिंक बना दिया गया है, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं किसी तरीके से भी, वो अपने घर से उस लिंक के ऑन करके इसका सीधा प्रसारण अपने घर से देख रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये हमारी लीला की इस बार ये हुई है। और ये भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कहीं भी कोई भी मंचन लाइव नहीं दिखाया जाता है। तो मैं बधाई देता हूं अपने प्रधान जी को, और उनके नेतृत्व में पहली बार ये एक व्यवस्था उन्होंने चालू की है, जिससे प्रधान श्री रविंद्र गुप्ता जी के द्वारा जो ये एक व्यवस्था बनाई गई है, उसको मैं बधाई देता हूं उनको कि उनके द्वारा इस लीला का मंचन घर घर तक पहुंचाने का जो काम किया है, उसके लिए श्री रविंद्र गुप्ता जी बधाई के पात्र हैं। आतिशबाजी पहले से भी बहुत अच्छी आतिशबाजी यहाँ होगी, लेकिन उसके बाद एनजीटी द्वारा जो जिस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं, उसी के अनुरूप एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए
जो ग्रीन आतिशबाजी है, ग्रीन जो पटाखे हैं, फुलझड़ी हैं, जो भी चीज़ हैं, उनके अनुरूप यहाँ आतिशबाजी का जो है चलाई जाएगी। और हमें सबसे बड़ी चीज़ एक और है, हमें पूरे प्रशासन के अपने मंचन के साथ-साथ प्रशासन के दिशा निर्देशों का भी पालन करना पड़ता है। और एनजीटी हमारे यहाँ एक मुख्य संस्था है, उसके आदेश और उनके निर्देशों का पालन करते हुए ग्रीन जो आतिशबाजी है वो चलाई जाएगी। हम ये चाहते हैं कि एनजीटी के आदेश की अवहेलना भी ना हो और हमारा आयोजन भी फीका ना पड़े। उसके लिए हमारी कमेटी द्वारा, प्रधान जी द्वारा ग्रीन आतिशबाजी की व्यवस्था कराई गई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई के बेनीगंज से है, जहां कोथावा कस्बे में जय माता दी जागरण समिति के सदस्यों द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। आपको बता दें कि कोथावा कस्बे में जय माता दी जागरण समिति के सदस्यों द्वारा कोथावा कस्बे में भक्तों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी कुबेर पब्लिक स्कूल के सामने वाले प्रांगण से चलकर कोथावा नहर पर पहुंची, जहां पर भक्तों ने भक्ति के संगीत पर नृत्य कर झूमे। फिर वहां से चलकर अतरौली रोड पर स्थित साईं हॉस्पिटल समीप पहुंची। वहां से चलकर बेनीगंज रोड पर चलकर प्रभात फेरी ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर प्रभात फेरी कुबेर पब्लिक स्कूल के सामने वाले प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। हरदोई बेनीगंज से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ के पट्टी से है, जहां शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर ओम युवा नवदुर्गा पूजा समिति सदा के डाही गांव में मां जगत जननी विषय विशेष पूजा अर्चना सोमवार को नवमी के दिन हवन पूजन किया गया। बता दें कि पंडित सुरेश चंद्र मिश्रा द्वारा 9 दिन की पूजा बड़े ही विधि विधान से संपन्न कराई गई। वहीं इसमें अमन रविशंकर पत्नी सहित ग्राम प्रधान मुरलीधर, मुन्ना सेठ, राम शिरोमणि, ब्रजेश यादव सहित तमाम भक्तगण मौजूद रहे। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।